नाज़रीन कराम, हीरोज और लेजेंड्स पैगंबरों और अंबिया की मानिद आसमान से मबऊस नहीं किए जाते, बल्कि इसी ज़मीन के इन्हीं इलाकों, बस्तियों, शहरों, गलियों और मोहल्लों से जन्म लेते हैं। हीरोज और लेजेंड्स मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं होते, बल्कि वो भी एक आम इंसान की तरह मुश्किलात, हादसात, भूखो अफलास, गुर्बत व बेसरो सामानी के माहौल में आँख खोलते हैं। मगर आम इंसान के बरअक्स वो अपनी हिम्मत व हौसले, जोश व वलवले की मदद से इन मुश्किल हालात को शिकस्त देकर न सिर्फ अपने आप को तरक्की की शाहराहों पर गामजन करते हैं, बल्कि अपने कबीले, अपनी कौम के लिए हमेशा हमेशा के लिए रक्षंदा सितारा बन जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक हीरो वो होता है जो अखबार बेचकर तालीम का खर्चा पूरा करे, मगर आने वाले वक्त में उसका नाम उसी अखबार की सुर्खी बन जाए। जी हाँ, एक हीरो वो होता है जो मट्टी के तेल वाले दिए की लो में बैठकर पढ़े, मगर आने वाले वक्त में अपनी कौम के लिए सूरज बनकर उभरे। नाज़रीन मोहतरम, मैं भी आज आपको पाकिस्तान के पसमानदा तरीन खित्ते जनूबी पंजाब के ज़िला मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मुतवस्सित तबके के ऐसे नौजवान के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने इंतहाई कम उम्री और नामुसाइद हालात के बावजूद अपनी मेहनत और रियाजत, अपने अजीम अज़ाइम और अनमिट लगन की बदौलत पाकिस्तान के डॉक्टर वेब और पाकिस्तान के नंबर 1 ब्लॉगर और फ्रीलांसर होने के बिलाशुबा अजीम एजाज़ात अपने नाम किए हैं। नाज़रीन कराम, अब मैं आपकी चश्मे तसव्वुर को कुछ देर के लिए आज से तकरीबन 32 साल पीछे मुल्तान के एक नवाही इलाके के एक देही मिजाज किसान के कच्चे पक्के घर लिए चलता हूँ, जहाँ बरोज 27 अक्टूबर 1988 में एक बच्चे की पैदाइश हुई, जो औलाद में तीसरे नंबर पर था। जिस्मानी एतबार से ये नौमौलूद कोई बहुत ज्यादा तंदुरुस्त भी ना था और दिल के आर्दे का भी शिकार था। घर के माली हालात भी कुछ इस कदर आसूदा भी न थे कि इस नौमौलूद की विलादत पर कोई खास एहतमाम जश्नो चरागा किया जाता। नाज़रीन कराम, वक्त गुजरता गया। इस बच्चे के वालिदैन ने गांव की साबका रवायत के मुताबिक इस बच्चे को भी गांव की गलियों और खेत खलियानों के हवाले कर दिया, ताकि गांव के बाकी बच्चों की तरह इसकी परवरिश भी गांव की खुली फिजा में हो सके। वक्त गुजरता गया और ये जिस्मानी तौर पर निस्बतन कमजोर बच्चा बड़ा होता गया, हत्ता के वालिदैन ने इसकी शरारतों से तंग आकर गांव के टाट बिछे गवर्नमेंट स्कूल में इसका दाखिला करा दिया। इस टाट बिछे स्कूल में ये बच्चा 5वीं जमात तक ज़ेरे तालीम रहा। 5वीं जमात से 10वीं जमात तक ये बच्चा इसी तरह के टाट बिछे सरकारी स्कूलों में पढ़ता रहा, यहाँ तक कि मैट्रिक के इम्तिहान में औसतन मुतवस्सित नंबर हासिल करने के बाद इस बच्चे ने इंटरमीडिएट के लिए गवर्नमेंट कॉलेज का इंतखाब किया और यहाँ पर अपनी पसंद और ख्वाहिश के बावजूद महज वालिदैन के दबाव से घबराकर FSC प्री इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। क्योंकि ये बच्चा अब बड़ा होकर लड़का बन चुका था, लिहाजा इसमें भी अल्हड़पन की उम्र के वो तमाम जज्बात अंगड़ाइयां ले रहे थे जो इस उम्र के तमाम लड़कों में मामूल की बात होती हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, बदकिस्मती से इस नौजवान की जिंदगी में चैलेंजेस और मुश्किलात का रुला देने वाला एक नया दौर शुरू हो गया। चुनाचे एक तो ये महज वालिदैन के दबाव की वजह से प्री इंजीनियरिंग में दाखिला लेने और कुछ अपनी इस उम्र के बेकाबू जज्बात की वजह से ये लड़का FSC में इंतहाई कम कारकर्दगी दिखा सका, यहाँ तक कि केमिस्ट्री के मजमून में सप्ली का शिकार भी हुआ। 1 साल मजीद वालिदैन के दबाव के तहत इम्प्रूव करने के बावजूद ये लड़का FSC 3 सालों में कर सका, जिसमें केमिस्ट्री के मजमून को रियायती पास किया गया। नाज़रीन कराम, इस नाकामी ने नौजवान को झुंझला कर रख दिया था। यही वजह थी कि न सिर्फ वो मायूस हुआ
بلکہ آئندہ کے لیے اس نے والدین کے دباؤ کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اپنی مرضی کے شعبے میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین محترم، مگر اس نوجوان کی مشکلات میں اضافہ تب ہوا جب اسے رزلٹ کے آنے پر یہ معلوم ہوا کہ اتنے کم نمبر کے ساتھ کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں مل سکتا۔ مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور فیصلہ کیا کہ اس کا مستقبل کمپیوٹر سائنسز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے سے جڑا ہے۔ اور یوں بھی ناکامیوں کے اس عبوری دور میں وہ بارہا مرتبہ یہ محسوس کر چکا تھا کہ وہ دراصل کمپیوٹر سائنسز کے شعبے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ لہٰذا ایف ایس سی میں بری طرح ناکامی کے بعد وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ بس کمپیوٹر سائنسز کو ہی اپنا مستقبل بنانا ہے۔ چنانچہ اس خواب کی تکمیل کے لیے اس نے ضلع کی مقامی سرکاری یونیورسٹی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں BSIT میں داخلے کی درخواست جمع کرا دی۔ ناظرین کرام، لیکن اس نوجوان کو تقدیر نے ابھی بھی اس صبر آزما مراحل سے گزارنا تھا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ اتنے کم نمبر ہونے کی وجہ سے اس کا نام کسی بھی فہرست میں نہیں آیا، یہاں تک کہ تینوں میرٹ فہرستیں آویزاں کر دی گئیں۔ یہ نوجوان تقریباً ہمت ہار چکا تھا اور مبادا کہ مایوسی کے عمیق گہرے گڑھوں میں جا گرتا کہ ایک صبح تقریباً 8 بجے کے وقت جب وہ اپنی خالہ کے بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا کہ راستے میں اپنے ایک دوست کی کال موصول ہوئی۔ اس نے اسے بتایا کہ تمہارا نام 7ویں میرٹ لسٹ کے کہیں آخر میں آ گیا ہے، لہٰذا تم جلد سے جلد اپنی فیس کا بندوبست کرو۔ ناظرین محترم، یہ نوجوان مارے حیرت و استعجاب کے اور خوشی سے معمور جذبات سے بے قابو ہوا جاتا تھا، مگر ابھی بھی تقدیر نے اس کے حوصلے کو آزمانا تھا۔ چنانچہ یہ نوجوان جب گھر آیا اور اپنے والد کو ساری حقیقت سے آگاہ کرنے کے بعد مبلغ 26,800 روپے فیس کا مطالبہ کیا تو والد کو گویا پہلے مذاق محسوس ہوا، اور مذاق ہی لگنا تھا کہ جس شخص نے 100-200 روپے سے زیادہ کبھی داخلہ فیس ہی نہ سنی ہو تو 26,800 روپے جیسی بھاری رقم سننے کے بعد اس کے پاؤں تلے سے زمین تو واقعی سرکنی تھی، مگر حالات سے بے بس اور افلاس کے ہاتھوں بے کس والد نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اس نوجوان کو اپنے مستقبل کے خواب چکنے چور ہوتے نظر آئے تو اس کی آنکھوں میں مارے مایوسی کے موتی چمکنے لگے، جس کو پاس بیٹھے اس نوجوان کے بڑے بھائی نے اچھی طرح محسوس کر لیا کہ وہ خود بھی اسی غربت کے ہاتھوں شکست کھا کر اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکا تھا۔ ناظرین کرام، اپنے چھوٹے بھائی کے درد نارسائی کو محسوس کرتے ہوئے بڑے بھائی نے اس نوجوان کی ہمت بندھائی اور کچھ نہ کچھ کرنے کا وعدہ دے کر آسرا دیا۔ مگر ستم ظریف یہ حالات تو دیکھیے کہ اپنے چھوٹے بھائی کے کرب کو محسوس کرنے اور اپنے ادھورے ارمانوں کے کرب کو دل کی گہرائی تک اترتے ہوئے محسوس کرنے کے باوجود اس نوجوان کا بڑا بھائی بھی محض 12,000 روپے کا بندوبست ہی کر سکا۔ ناظرین کرام، غربت کے ہاتھوں جان گواتے ہوئے دم توڑتے ہوئے مستقبل کی جان بچانے کے لیے اس نوجوان نے مزید ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے، اور شاید اسی انتھک اور پرخلوص تڑپ کو دیکھ کر قدرت کو بھی اس نوجوان پر ترس آ گیا۔ جب اس نے اپنے ایک کزن دوست کو حقیقت حال سے آگاہ کرنے کے بعد اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا تو اس نے بلا تاخیر اسے یونیورسٹی آنے کو کہا کہ وہاں پر باقی کے پیسے جوڑ کر فیس ادا کر دی جائے، کیونکہ وہ آخری دن تھا اور 2 بجے تک مقررہ وقت تھا۔ چنانچہ یہ لوگ یونیورسٹی جا پہنچے اور اس طرح اس نوجوان کو اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے پہلی سیڑھی میسر آئی۔ ناظرین کرام، اب یہ نوجوان تجربات و مشکلات اور حوادث کی بھٹی میں جل کر کندن ہو چکا تھا۔ اس نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ زندگی میں کوئی بڑا کارنامہ
सर अंजाम देने के लिए कोई बड़ा घर, बड़ा स्कूल, बड़ा शहर जरूरी नहीं, बल्कि बड़ा दिल हो और बढ़ा हुआ जज्बा दरकार है। चुनाचे अपने अजीम अज़ाइम की तकमील के लिए इसने मेहनत और मुशक्कत करके नए नए रिकॉर्ड कायम। ये नौजवान 24 घंटों में से 24 घंटे भी काम करता रहा। गोया कि इसने नींद और आराम को अपने ऊपर हराम तस्वुर कर लिया। इसके दोस्त ब्रेक टाइम में खेल रहे होते थे, मगर ये अपने काम में महवो मगन होता था। इसके घर वाले सोए हुए होते थे, मगर ये नौजवान अपने जज्बों से सरशार और नींद से बेजार होकर काम में मसरूफ होता था। नाज़रीन आली वकार, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी इस नौजवान के जोशो जुनून और अपने मिशन से गैर मुतज़लज़ल लगाव की गवाह है कि जहां बैठकर इसने बिला तवक्कुफ व तअत्तुल तब तक काम किया कि जब तक लाइब्रेरी के बंद होने का वक्त नहीं आ पहुंचा था। लाइब्रेरी बंद होने के बाद भी ये नौजवान लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठ जाता और फिर दुनिया और माफिया से बेखबर अपने काम में गर्क हो जाता। यहाँ तक कि हफ्ता एतवार वाले दिन जबकि यूनिवर्सिटी में छुट्टी होती थी तो फिर ये नौजवान यूनिवर्सिटी पहुंच जाता, फिर रात तक अपना काम करता रहता। नाज़रीन आली वकार, कुदरत के भी कुछ कायदे और कवानीन हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इन्नल्लाह ला युज़ीउल अमाल, बेशक अल्लाह मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। नाज़रीन किराम, इसके बाद इनकी कामयाबियों का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ जो कि ताहाल जारी है। नाज़रीन किराम, बज़ाहिर इनकी कामयाबियों का सिलसिला तभी आगाज पजीर हुआ जब इसने पहली मर्तबा अपने प्रोफेसर के कहने पर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को रीडिजाइन किया, और महज रीडिजाइन ही ना किया बल्कि इसे ऐसी साख्त व पर्दाख्त दी कि इस शोबे के इस वक्त के माहिरीन भी दंग रह गए। नाज़रीन किराम, काबिल रहम हालात में पल बढ़कर और पढ़कर कामयाबियों के अनमिट नुकूश छोड़ने वाला ये नौजवान कोई और नहीं, मोहम्मद तनवीर नांडला है। और हकीकत पर मबनी ये दास्तान उसी तनवीर नांडला की है जिसे आजकल ब्लॉगिंग और IT के शोबे में डॉक्टर वेब के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, उसी तनवीर नांडला की जिसने 2015 में महज 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान भर में कम तरीन वक्त में 5 लाख रुपए से जायद पैसे कमाए थे। और नाज़रीन आली वकार, 2019 में वर्ल्ड बैंक और KP गवर्नमेंट के इश्तिराक से मुनाकिद होने वाले डिजिटल यूथ समिट में पाकिस्तान के नंबर 1 ब्लॉगर का अजीम टाइटल जीतने वाला तनवीर नांडला कोई एचिसोनियन नहीं, कोई सादिकियन नहीं और निशातियन या पंजाबियन नहीं, बल्कि टाटियन है। और महज 2 साल की कलील तरीन मुद्दत में सिर्फ 236 नौजवानों को 21 अरब 60 करोड़ के असासों का मालिक बनने की सलाहियत बख्शने वाला ये शख्स ब्रैडफोर्ड, ऑक्सफोर्ड और लंदन यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि पाकिस्तान के पसमानदा तरीन खित्ते की सरकारी यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील शख्स मोहम्मद तनवीर नांडला ही है। जी हाँ, मोहम्मद तनवीर नांडला। नाज़रीन अज़ीज़ वकार, मैं आपसे पूछता हूँ कि दुनिया के चारों कोनों मशरिक और मगरिब, शुमाल और जुनूब का चक्कर काट कर देख लीजिए, फिर मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसा भी शख्स है जो महज गरीब नादार लोगों को करोड़पति बनने का हुनर सिखाता हो? तो यकीनन आपका जवाब ना की सूरत में ही आएगा। तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि हुजूर, मेरी नजर में है एक ऐसा शख्स, आप आइए और मेरे साथ मुल्तान चलिए, देखिए और जानिए, वहाँ एक शख्स है मोहम्मद तनवीर नांडला जो अभी भी इस वक्त भी हत्ता के हर तरफ अफरा तफरी का आलम है और पैसे की भूख ने खून सफेद कर दिए हैं। मगर ये मर्द कलंदर इन हालात में भी सैकड़ों हजारों
गरीब, नादार, मिस्कीन, हकदार और मफलूज लोगों को करोड़पति बल्कि अरबपति बनने के गुर सिखा रहा है। और महज गुर ही नहीं सिखा रहा बल्कि अरबपति बना रहा है। कितने ही ऐसे मफलूज नौजवान हैं जिनको तनवीर नांदला ने व्हील चेयर से उठाकर बड़ी बड़ी गाड़ियों की ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया है। नाज़रीन किराम, जब मैं तनवीर नांदला की जिंदगी पर नजर डालता हूँ तो मुझे बिला इख्तियार इशफाक अहमद मरहूम के ये जुमले याद आ जाते हैं कि अल्लाह ताला की नजर उस शख्स से कभी हटी ही नहीं जो इसकी अता करदा नेमतों को फिलफोर तकसीम करने की सोच रखता हो। आज पाकिस्तान में कितने ही खरबपति अमीर लोग मौजूद हैं जिनके 24 घंटे महज इनके कारोबारी मामलात की गिनती करते करते गुजर जाते हैं, लेकिन उन्हें ये तौफीक मयस्सर नहीं आई कि इस मुल्क के बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान का भी कुछ हक है उन पर। मगर एक ऐसा नौजवान जिसने हाल ही में अपनी मेहनत और रियाजत और जांफशानी के अमल से कुछ फरागत पाई है, जिसके अपने लुत्फ अंदोज होने और दौलत के मजे लूटने के दिन हैं, मगर नहीं उन्होंने सोचा कि इट्स टाइम टू डिलीवर, ये इन नेमतों को तकसीम करने का वक्त है जो अल्लाह ताला ने मुझे अता की हैं। चुनाचे नाज़रीन किराम, आप जाइए और तनवीर नांदला से मिलिए और देखिए कि उन्होंने 2017 में SCBT के नाम से लॉन्च किए जाने वाले ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम की मदद से किस तरह इस मुल्क और कौम की खिदमत की है और कर रहे हैं। ये एक प्रोग्राम ही नहीं बल्कि एक अज़्म है, एक तहरीक है और एक मिशन है जिसमें पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को IT और ब्लॉगिंग से मुताल्लिक तमाम तर महारतें सिखाई जा रही हैं। और कितने ही मुफलिस व नादार और मुस्तहिक व हकदार नौजवान हैं जो बिल्कुल मुफ्त ये बेशबहा सलाहियतों का खजाना लूट रहे हैं। और कितने ही नौजवान हैं जो अपनी हस्बे इस्तात फीस देकर IT के शोबे के माहिरीन की फहरिस्त में शामिल हो रहे हैं। आप इस प्रोग्राम की कामयाबी की झलक का महज इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि SCBT से जुड़ा हर फर्द फी कस औसतन 16 लाख रुपए से ज्यादा इस मुख्तसर 6 माह की ट्रेनिंग के बाद कमा चुका है। नाज़रीन किराम, ये कहने को नाकाबिले यकीन बात हो सकती है, मगर तनवीर नांदला ने इसे बहुत कलील अरसे में सच और हकीकत साबित कर दी है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको जीते जागते लेजेंड के साथ मुतारिफ करवाना ही नहीं बल्कि अपने जैसे नौजवानों में जोशो जज्बे और वलवले की नई उमंग और तरंग फूंक कर ये एहसास दिलाना भी है कि तनवीर नांदला बनने के लिए किसी कोठी, कार और बंगले वाले घरों में पैदा होना जरूरी नहीं, बल्कि तनवीर नांदला बनने के लिए एचिसोनियन, सादिकियन, निशातियन होना भी जरूरी नहीं। तनवीर नांदला जैसे बनने के लिए इस्लामाबाद, लाहौर और कराची जैसे तरक्की याफ्ता शहर में पैदा होना भी जरूरी नहीं। अगर हम अज़्म हिम्मत और हौसले और अपने मकसद और मंजिल के साथ गैर मुतज़लज़ल लगाव रखकर मेहनत को अपना शियार बनाकर अपने काम का आगाज करते हैं तो जान लीजिए कि हम मुल्क को सैकड़ों तनवीर नांदला दे सकते हैं। और जब एक तनवीर नांदला इस गरीब मुल्क की गिरी हुई मईशत को सहारा देने के लिए स्तून बनकर सामने आया है तो सोचिए, एक लम्हे को जरा सोचिए कि जब इन जैसे सैकड़ों हो जाएंगे तो हमारी तरक्की का सफर किस कदर आसान हो जाएगा। और नाज़रीन किराम, यूं भी हमें इस कहानी से एक निहायत सबक आमोज नसीहत हासिल होती है कि हमारे नौजवान जो मुश्किल हालात और दरपेश मसाइल के मद्देनजर मायूसी के गड्ढों में जा गिरते हैं और राह फरार इख्तियार करते हैं, उन्हें चाहिए कि इस कहानी से सबक हासिल करते हुए इन मुश्किलात को, इन मुसाइब और इन तकलीफ को अपनी मायूसी बनाने की बजाय अपनी उम्मीद की किरण और हौसले का हथियार बनाते हुए तरक्की के सफर को जारी और सारी रखें।